हेलो दोस्तों। तो ये हमारा रहा IVS सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जीक्यूटिव का 29 सितंबर 2025 का रिव्यू, जो कि मैं अभी एग्ज़ाम हुआ है तो दे के आया हूँ। तो उसमें मैं बताता हूँ कि सबसे इजी और सबसे मतलब इजी टू मॉडरेट आ रहा है एग्ज़ाम, है ना। तो मैं सबसे पहले GS का बता देता हूँ, जिसका सबको इंतज़ार रहता है। तो इसको देखते हैं कि GS में भाई, GS में ये समझो कि जैसे जनरल अवेयरनेस और एक GS, ठीक है। तो इसमें ना 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का GS है ना भाई, बहुत ही इजी आ रही है। मतलब अगर इजी बोलें तो बहुत ही इजी का मतलब मैंने देखा कि उसमें ना 8 से 10 क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटी से थे, ठीक है, पॉलिटी से थे बाकी। और एक हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन थे और जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन GS से थे, सॉरी जियोग्राफी, बाकी मिसलेनियस थे। तो ये था। और सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी का था, जो कि सबसे सरल थे। जैसे कि पूछा गया था कि संविधान में मतलब बहुत ही सरल आर्टिकल थे। संवैधानिक उपचारों का पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 32 है। और उसके बाद और हाँ, समानता इक्वलिटी वाला पूछा गया था, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 है। तो बहुत सरल थे, है ना। और हाँ, मंत्रिपरिषद का पूछा गया था, जो कि 74 है, 74। तो ये था। इसके बाद ये पे आ जाते हैं। तो भाई 8 से 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। करंट अफेयर का क्वेश्चन भाई बहुत ही सरल थे। मतलब कि ये समझो कि आप दिसंबर से लेके अभी तक, जो अगस्त है, अगस्त 2025, दिसंबर 2024 से लेके 2025 तक था। स्कीम्स वगैरह बहुत ही इजी थी। और स्कीम थी। इसके बाद यार याद करने दो। हाँ, जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बाकी फिजिक्स नहीं था उतना। केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छा वेटेज था। तो ये समझो कि 4/5, बाकी एक मिसलेनियस। 4 क्वेश्चन इसके थे केमिस्ट्री के, तो 5 बायोलॉजी के थे। बाकी का जो था मिसलेनियस था, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मिसलेनियस बनता है, तो वो हो गया। इसके बाद आ जाते हैं मैथ पर। मैथ में भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैथ का जो 20 क्वेश्चन था, उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा था। बाकी का क्वेश्चन जो था, जो कि बहुत टाइम लग रहा था इसमें, ठीक है। तो ये आप देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने तो भाई 14 ही किए हैं, बाकी स्किप करा है क्योंकि टाइम नहीं हो रहा था। बाकी रीजनिंग बहुत ही इजी थी, लेकिन यही था कि इसमें थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट वाले थे क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन थे। और एक वो सीरीज़ वाले आते हैं, वो 3 से 4 क्वेश्चन थे। और दाएं से बाएं कि अगर कोई अक्षर लिख दिया है, जैसे कि रोज़ लिख दिया है, उसके बाद इसको ना अगर वर्णमाला के उसमें जमाया जाए, तो उसके बाद दाएं से बाएं, ये वाला था, है ना। तो यही सब था। और हाँ, और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। मतलब ये था कि रीजनिंग भी तो अच्छी थी कि मतलब ये था कि टाइम टेकिंग थी, टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे, है ना। तो 19 से 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन करने लायक थे, बाकायदा आराम से बन रहे थे। अब इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बहुत ही इजी, मेरे देखो मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे मालूम है कि इंग्लिश जो था बहुत ही इजी सेक्शन था, है ना। इजी सेक्शन में मतलब मान लो कि बुके बहुत, अगर ब्लैक बुक मान लो या फिर नॉर्मली जिसे नीतू सिंह मैम से पढ़ा हुआ है, नीतू सिंह मैम वाली बुक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी बहुत इजी बुक है। और क्लोज टेस्ट था, जो कि 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, 2 PQRS थे, है ना। और इसमें प्रोवर्ब वाले पी प्रोवर्ब वाले 3 क्वेश्चन थे भाई। अब ये प्रोवर्ब में ये मान लो कि इसमें मतलब वर्ब चेक करनी थी कि इस वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा। और पंक्चुएशन वगैरह थे, कॉमास वगैरह जिसमें चेक करना रहता है थोड़ा सा। इंग्लिश में ना थोड़ा सा SSC से 2-3 टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन थे जो अलग थे, बाकी बढ़िया था। तो बस यही रहा आज का। बाकी मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो, मतलब मैंने भी मोस्टली लोगों से उधर से पूछा था, तो 80 से 82 के अप्रोक्स सबके अटेम्प्ट रहे हैं। तो जो कि मतलब इतना होना भी चाहिए। अगर इसके बाद अगर आप जैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा में लगाते हो, जो कि रीजनिंग करंट अफेयर वगैरह हो गया, CA का क्वेश्चन हो गया, अगर उसमें नहीं बन रहा है तो माइनस मार्किंग ही होगी, सीधी बात है। इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ मान सकते हैं 85, है ना। ठीक है भाई, थैंक यू। ये देख लो भाई फिर।